हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का स्टॉक्स ऑफ इंडिया में। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बन रही है बिकॉज़ जैसा हमने पिछली वीडियो में कहा था कि हमारा जो मेथड ऑफ ट्रेडिंग है या मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग है उसके हिसाब से मार्केट्स वेर वोलेटाइल। सो दैट्स व्हाई वी डिडंट कंसिडर टेकिंग न्यू पोजीशंस इनटू द मार्केट बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट। बट अभी ऐसा हो रहा है कि कुछ कुछ हद तक मार्केट्स थोड़े से इम्प्रूवमेंट दे रहा है, प्लस कुछ प्राइमरी आईपीओ बेसिस है जो अच्छी तरह से ब्रेकआउट करके रैली कर रहे हैं, जो हमें देखने मिल रहा है। तो तो उसके अकॉर्डिंग मैं आज आपसे कनेक्ट करना चाहता था। कुछ स्टॉक्स है जो हमारी जो वॉच लिस्ट है उसमें बार बार आ रहे हैं, और उनका सेटअप भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो परफॉर्मेंस रहा इन द मंथ ऑफ सितंबर, जैसे कि हमने मंथली इसको रिव्यू करना शुरू किया है, आपके साथ शेयर करना शुरू किया है। तो लास्ट मंथ का सितंबर का जो परफॉर्मेंस है वो अब तक हमने आपके साथ शेयर नहीं किया था, गिवन द फैक्ट कि हम वीडियोस नहीं बना रहे थे। वीडियोस इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि कोई नई पोजीशंस दिख नहीं रही थी अप्रोप्रिएट, है ना। तो दैट्स द रीज़न। और मैं चाहूँगा कि पहले मैं उस वीडियो पर या उस सेटअप या उस सॉरी उस परफॉर्मेंस पर जाने से पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि सांसेरा में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सांसेरा जो हमने तकरीबन लिया था 1 अगस्त, 1 अगस्त वाला वो दिन था जिस दिन आफ्टर द रिजल्ट्स हमने इसको लिया था। रिजल्ट्स आए थे तो गैप अप हुआ था, देन हमारा जो पिवोट है उसके पास प्राइस वापस आई थी, तो तब वो ट्रिगर हुआ था हमारा ऑर्डर। एंड उसके बाद से इसने काफ़ी देर तक टाइम पास किया, ऑलमोस्ट एक बार स्टॉप लॉस हिट किया था, लेकिन कुछ पॉइंट से वो बच गया था। लेकिन इस बार लास्ट टाइम उसने स्टॉप लॉस को प्रॉपरली हिट कर दिया है, सो वी आर आउट ऑफ दिस स्टॉक। सो दिस इज एन अपडेट। हेवल्स में हमारा अभी भी है जो पोजीशन है दैट इज स्टिल एक्टिव देयर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ से लग रहा है। एक बड़े बेस के बाद से जो ब्रेकआउट आया था, वी आर स्टिल होल्डिंग दिस पोजीशन बिकॉज अब तक हमारे रूल्स वायलेट नहीं हुए हैं। एंड लेट्स सी कि ये कहाँ तक हमें ले जाती है। आइदर विल सी अ सपोर्ट कमिंग अप फ्रॉम 50 डीएमए, और इन वर्स्ट केस इट मे हिट आर स्टॉप लॉस, सो वी आर एक्टिव देयर। पिरामिड एक नया पोजीशन है जो हमने हमारे स्टॉक ट्वीट्स कम्युनिटी में जो हम पोस्ट करते हैं, जो कि स्टॉक ट्वीट्स ऐप के ऊपर है। अगर आप हमें फॉलो करते हो वहाँ पर तो शायद आपने देखा होगा, या हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमने इसको पोस्ट किया हुआ है। पिरामिड के बारे में हमने पोस्ट किया था। दिस वाज द न्यूली लिस्टेड स्टॉक। ये रिसेंटली 29 अगस्त को लिस्ट हुआ था, और उसके बाद इसने प्राइमरी बेस जो है बनाया था, एंड 181 वाज इट्स पिवट पॉइंट, तो प्राइस उसको क्रॉस कर चुकी है। और एसएल को हमने कहा था कि जो लेटेस्ट स्विंग होगा उसके लो पर रख देना। उसके अकॉर्डिंग हमारा 167.2 का स्टॉप लॉस है यहाँ पर। एंड गिवन द फैक्ट दैट दिस इज अ प्राइमरी आईपीओ बेस, तो हमें उम्मीद है कि ये काफ़ी ऊपर तक या काफ़ी देर तक हमें इसमें बने रहने के लिए अलाउ कर सकता है। वी वुड राइड दिस ट्रेंड which is currently looking very strong. So that is another update for you. Now let's move on to the performance sheet. तो अगर आप देखोगे तो सितंबर का महीना हमारा उतना कुछ खास नहीं था। हमारे सेटअप्स फेल हो रहे थे। स्टॉक्स जो है वो ड्रास्टिकली ड्रॉप हुए थे। जो हमारा क्राइटेरिया मीट करने वाले जो स्टॉक्स की लिस्ट है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई थी, और हमारे काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस भी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली कि हिट हुए। सो नाउ लेट्स सी कि कैसे रहा हमारा सितंबर का परफॉर्मेंस, और कितने टारगेट्स हिट हुए, कितने स्टॉप लॉसेस हिट हुए। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल हमारे 10 ट्रेड्स थे जिनमें सेलिंग हुई है। 10 स्टॉक्स थे जिनको हमने बेच के या तो प्रॉफिट बुक किया है या फिर लॉस बुक किया है। नॉट नेसेसरी कि वो स्टॉक्स हमने इसी मंथ में या आई मीन सितंबर में ही खरीदे थे। कुछ कुछ स्टॉक्स कैरी फॉरवर्ड भी हुए थे अगस्त से, जो जो एक्टिव थे यहाँ पर, देन दोज गॉट कैरी फॉरवर्डेड। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स लेकिन हमारे सितंबर मंथ के ही लिए हुए थे। यहाँ पर अगर आप देखो तो पहले 4 स्टॉक्स तो बैक टू बैक टारगेट हिट कर रहे थे।
और उसमें अगर आप देखो तो हमारा तकरीबन तकरीबन टोटल सम 32.25% का प्रॉफिट दिखा रहा है विथ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8%। सो एवरेज गेन हमारा जो था वो 8% था। जब भी हमारी पोजीशंस टारगेट हिट की है तो एवरेज हमें 8% का प्रॉफिट हुआ है। और अगर आप देख सकते हो कि स्टॉप लॉसेस कितने हिट हुए, तो 6 स्टॉप लॉसेस हमने हिट किए। और उनका अगर एवरेज देखें तो द एवरेज स्टॉक स्टॉप वाज -4%। सो जब भी हमारा लॉस हुआ है तो एवरेज लॉस हमारा इस मंथ का रहा -4%, जो कि 1:2 रेशियो को जस्टिफाई करता है। वी आर हैप्पी कि इवन दो ये मंथ काफ़ी चैलेंजिंग था, नए स्टॉक्स नहीं मिल रहे थे और बार बार स्टॉप लॉसेस भी हिट हो रहे थे, वी वेर एबल टू प्रोटेक्ट आवर अकाउंट। हमारे अकाउंट को प्रोटेक्ट किया। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई थिंक ये पॉजिटिव ही रहा विथ द सम ऑफ 8.27%। तो प्लस माइनस सब ओवरऑल नेट नेट देखा जाए तो 8% का प्रॉफिट ओवरऑल इस ट्रेडिंग के जरिए हमें मिला था इस मंथ में। सो दैट इज ऑल्सो गुड। अब यहाँ से हमारे जो कैरी फॉरवर्ड हुए थे पोजीशंस नेक्स्ट मंथ के लिए वो थे सांसेरा और हेवल्स। तो अक्टूबर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सांसेरा का जो है रिजल्ट आ गया है। दैट इज स्टॉप लॉस उसने हिट किया है 4.05%, ऑलमोस्ट 4% समझ लो कि इतना हमारा लॉस यहाँ पर हुआ है। पिरामिड में हमने 181 पे पोजीशन बनाई है, 167.2 का स्टॉप लॉस है और टारगेट इसको हमने ओपन रखा हुआ है। आई मीन जब तक ट्रेंड कंटिन्यू करेगा तब तक हम इसमें बने रहेंगे, बिकॉज ये आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट है विच टेंड टू गो लॉन्ग, है ना, जो ज़्यादा देर तक चलते हैं। सो लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द स्टॉक्स दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये तो सिंबल्स में, जैसे अगर आप पहली बार देख रहे हो तो ये बता दूं कि ये हमारे पोर्टफोलियो स्टॉक्स है, जो सांसेरा है, विल्स और पिरामिड है। सांसेरा का स्टॉप लॉस हिट हुआ है बट वो अपडेट आपको देना था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। आज इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। उसके बाद हेवल्स और पिरामिड है फिलहाल हमारे एक्टिव स्टॉक्स। और एमिल एंड नेटवेब, दीज आर आर न्यू स्टॉक्स दैट हैव कम अप ऑन आर रडार। उसके अलावा भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, पहले उनको डिस्कस करते हैं, नीचे से लेंगे। तो फर्स्ट इज रेट गेन। रेट गेन में अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, बार बार बेस बना के इसने एक अच्छी रैली कहीं ना कहीं दी है। ट्रैवल रिलेटेड कंपनी है। सो आई होप कि अभी जो ये विंटर सीजन आ रहा है और हॉलीडेज का जो सीजन आ रहा है, देर आर चांसेस कि यहाँ से भी इनको बिजनेस इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स या काफ़ी अच्छे नंबर्स ये लोग पोस्ट कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू सी कि यहाँ पर जो एक तरह से बेस बन रहा था, जैसे पहले यहाँ पे बना था वीसीपी टाइप, यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक दो बार इन्होंने बनाया, थर्ड टाइम इट इज़ अटेम्प्टिंग टू डू द सेम। मैं चाहूँगा कि यहाँ से एक अच्छे से प्रॉपर बेस बने एंड हमें एक रीजनेबल एंट्री मिले, ताकि हम बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड के साथ जाए और इसको ट्रेड करें। सो दिस इज ऑन आवर वॉच लिस्ट, नॉट एन इमीडिएट ट्रिगर बट वॉच लिस्ट में रखना अच्छा होगा। देन हाँ, इसमें और एक चीज़ ऐसी है कि आप देख सकते हो कि 50 जो डेज का इसका एवरेज है, ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 डेज का, वो कहीं ना कहीं ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है हर बार प्राइस को, यहाँ से अगर आप देख सकते हो तो ये बार बार पिक्चर में जब भी आता है वहाँ से सपोर्ट करता है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस थिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक, इट इज़ फिलाटेक्स। फिलाटेक्स में ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसका बड़े कंटेक्स्ट में अगर आपसे शेयर करूँ तो एक डाउन ट्रेंड आप देख सकते हो। प्राइस जो है कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जा रही थी। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं हायर हाइज और हायर लोज की जो सीरीज़ है वो शुरू हुई है, बट उसके अलावा भी यहाँ पर एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स आपको देखने मिल रहे हैं। और ये जैसे वॉल्यूम्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम्स होते हैं ये, जब इंस्टीट्यूशंस ऐसी बाइंग करते हैं। एंड जब इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहे हैं तो दैट मीन्स दे हैव सम अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। अगेन यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 50 जो डेमा की लाइन है वो कितनी अच्छे तरह से एक अपना जो रोल उसका होता है सपोर्ट देने का, वो प्ले करती हुई आपको यहाँ से
दिख रही है। तो यहाँ से अगर कोई प्रॉपर बेस बन के प्राइस ब्रेकआउट करती है विथ गुड रिस्क रिवॉर्ड, तो वी वुड लाइक टू कंसिडर दिस स्टॉक। बट एक अच्छा बेस और रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। अगर हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा एक्सटेंडेड होता है तो ऑब्वियसली हम इसको नहीं लेंगे, नो मैटर हाउ गुड द सेटअप इज़। उसके बाद है आपका के ई आई में एक अच्छा सेटअप बन रहा है, बट मुझे पता नहीं क्यों इसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बिकॉज ये ट्रिपल टॉप भी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बट ये मार्केट ही बताएगा अल्टीमेटली। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे से डेवलप हो रहा है, सो वी वुड लाइक टू फोकस मोर ऑन देम। लेकिन एक क्राइटेरिया जो हमारा फिल्टरिंग क्राइटेरिया वो इसने मीट किया था, तो मैंने सोचा कि इसको आपके सामने रखा जाए, एक बार आपसे इसके बारे में भी डिस्कस किया जाए। सो दिस इज के ई आई में एक प्रॉपर इस तरह से देखें तो कुछ ऐसा बेस नज़र आ रहा है। प्राइस ने अटेम्प्ट किया था एक बार बट फेलियर रहा, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। पोस्ट इट लाइक ओके, सो 2820 का पिवट है। देखते हैं कि प्राइस अगर उसको क्रॉस करती है तो क्या होता है, लेकिन के में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे। देन वी हैव फोर्टिस। फोर्टिस में अगर आप देखोगे तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सेटअप। मैं आपको इसको ना वीकली से बताता हूँ। वीकली सेटअप अगर आप इसका देखोगे, मैं किसी को एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए ये बताया था मैंने। अच्छा, तो ये रहा हमारा वीकली सेटअप। अगर आप वीकली सेटअप को देखोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आती है कि ये कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर प्राइस अटकी हुई थी फोर्टिस की सिंस अगस्त 2021 टू जुलाई 2023 तक। उसके बाद ये ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट आने के बाद अगेन प्राइस जो है एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट करती हुई आपको नजर आ रही है। यहाँ पे मैं उसको डेली चार्ट पर लेकर आऊंगा ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन हमें क्लियरली देखने मिले। तो आप देख सकते हो कि ये रिसेंटली कुछ इस तरह से प्राइस एक नैरो रेंज में डेवलप हो रही है। एक एक सेटअप यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला। अब अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अगेन बार बार सपोर्ट लेती हुई दिख रही है। एंड इसका पिवट कहीं ना कहीं यहाँ पर मौजूद है 250, सॉरी 350 के आसपास। 350 अगर प्राइस क्रॉस करती है फोर्टिस की, सो देर इज अ चांस कि ये कंटिन्यू कर सकता है आफ्टर कमिंग आउट ऑफ अ वेरी लॉन्ग कंसोलिडेशन। So this is Fortis for you and उसका pivot at 350। हाँ, स्टॉप लॉस जो होगा वो जो रेट रिसेंट स्विंग होगा, स्विंग लो होगा, उसके पास होगा उसका स्टॉप लॉस। बट अगेन वी वुड लाइक टू सी के और थोड़ा सा टाइट हो जाए प्राइस यहाँ पर, ताकि लेस देन 5% या 6% हमारा स्टॉप लॉस रहे। आईआरबी इंफ्रा, ये भी एक ज़बरदस्त सेटअप आपको निकलता हुआ दिखेगा। चार्ट्स देखोगे अगर आप इसके, तो ये भी काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था। यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो तकरीबन अक्टूबर 2021 से तो अभी तक स्टिल इट इज़ इनटू कंसोलिडेशन। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट आ चुका है। ये रेंज जो है, ये अक्टूबर 2021 से ये प्राइस कंसोलिडेट हो रही है। और अगर आप बारीकी से इसको देखो तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये कहीं ना कहीं जो रेंज है इसके ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई हायर लोज बनते हुए आपको दिख रहा है। और उनका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर 47% के आसपास का था, काफ़ी मैसिव था। उसके बाद सॉरी, यहाँ से जो सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन आया था दैट वाज 36% के आसपास। एंड नाउ द रिसेंट कॉन्ट्रैक्शन इज अराउंड 14 6 सॉरी इट्स अराउंड 18%। ओके, सो दैट्स 18 17.8 यानी 18% के आसपास का इसका रिसेंट कॉन्ट्रैक्शन है। दैट इज ऑल्सो वेरी लार्ज। ऐसा नहीं है कि 5 या 6% या विद इन 10% आया है, स्टिल इट्स अ वेरी बिग कॉन्ट्रैक्शन। बट
उसको अगर हम डेली पर लेकर जाते हैं, तो डेली पे भी हमें देखने मिलता है कि यहाँ पर विद इन दैट 17% वाला कॉन्ट्रैक्शन वी कुड सी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शंस। अब यहाँ पर ये जो है 17-18% वाला, ये वाला कॉन्ट्रैक्शन था जो हमने वीकली में देखा, लास्ट कॉन्ट्रैक्शन। बट उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो ये फिर 8.5% या 8.25% के आसपास का सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन विद इन दैट। और ये लास्ट है, दिस इज अराउंड 5.9%, 6% बेसिकली। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस आर अकरिंग विद इन दैट वीकली वाला सेटअप, है ना। तो यहाँ से अगर प्राइस 33.75 है इसका हाईएस्ट, सो 33.8 को अगर प्राइस क्रॉस करती है, देर इज अ हाई चांस के यहाँ से भी एक रैली क्रिएट हो सकती है। एंड अगर आप देखोगे तो जब भी प्राइस ऊपर जा रही है, सो वॉल्यूम्स आर हेवी। यहाँ पर काफ़ी हेवी वॉल्यूम्स आते हुए आपको दिख रहे हैं। दोनों दोनों बार के जो कॉन्ट्रैक्शंस है, जब भी रैली दिया, अटेम्प्ट किया, जैसे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर एक अटेम्प्ट आया था, अगेन वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम्स जनरेट करती हुई प्राइस नज़र आ रही थी। सो ये है कि ये एक वन ऑफ द स्टॉक्स है आईआरबी इंफ्रा। सिंस इट्स ए इंफ्रा स्टॉक, और इंफ्रा में काफ़ी कहा जा रहा है कि ड्यू टू द अपकमिंग इलेक्शंस या जो भी है, देर आर हाई चांसेस कि इंफ्रा के स्टॉक्स जो है वो अच्छा करे। और इंफ्रा जो इंडेक्स है, उसका अगर कंट्रीब्यूशन हम निफ्टी में देखें, तो आई वुड लाइक टू शो यू दिस वन। कंपैरिजन मैं रन करता हूँ इंडेक्स का अगेंस्ट निफ्टी। तो रियल्टी का तो कुछ इस तरह से है, दिस इज कंजम्पशन, एफएमसीजी, इट इज आईटी, बुरी हालत है एनटी की। सीएनएक्स ऑटो में ब्रेकआउट आ रहा है, सीएनएक्स इंफ्रा, या दिस वन इज द इंफ्रा इंडेक्स। सो दिस इज बेसिकली इंफ्रा इंडेक्स डिवाइडेड बाय निफ्टी। सो आप देख सकते हो कि इंफ्रा का जो है निफ्टी के अंदर कंट्रीब्यूशन किस तरह से, मतलब निफ्टी के अगेंस्ट इंफ्रा कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इट इज़ आउट परफॉर्मिंग द निफ्टी, और यहाँ से कहीं ना कहीं एक वन साइड रैली आपको देखने को मिल रही है। ये वीकली है इनका, निफ्टी इंफ्रा डिवाइडेड बाय निफ्टी 50 वाला। तो एक अच्छे बेस से यहाँ से प्राइस जो निकली, इनकी वैल्यू जो निकली है, रेशियो जो निकला है, अब ये कहीं ना कहीं बताता है कि इसमें एक अप ट्रेंड शुरू हो रहा है या हो चुका है ऑलरेडी। सो दैट्स वाई ये एक अच्छा ऑप्शन आता है आईआरबी का, खासकर जब हम देख रहे हैं कि बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पर भी हुआ था और अब वो धीरे धीरे खत्म होने आ रहा है। सो दैट एड्स इनटू इट। ओके, सो दैट्स आईआरबी इंफ्रा फॉर यू। और अभी अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट इज सिक्वेंट। सिक्वेंट में सिर्फ इसलिए लिया है बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। इट्स नॉट एन इमीडिएट, इट्स नॉट फॉर इमीडिएट एक्शन हमारे लिए, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ट्रेंड रिवर्सल बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि वॉल्यूम्स के द्वारा भी विजिबल है। आप देख सकते हो कि इंस्टीट्यूशंस कितने हेवीली इसको बाय कर रहे हैं। रिसेंट फ्राइडे वाला वॉल्यूम भी ज़बरदस्त आया था। सो इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। हो सकता है इसके अंदर एक मिड मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा सेटअप ये साबित हो सकता है। ऑब्वियसली हमें जब तक एक प्रॉपर पिवट पॉइंट नहीं मिलता, बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला, तब तक हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे। बट फिलहाल वी आर ओनली कीपिंग इट ऑन आवर वॉच लिस्ट because it's a very nice reversal candidate. Moving on to the next stock, and this one is Godrej Agrovet. Same story as Sequent. यहाँ पर भी एक डाउन ट्रेंड था, और डाउन ट्रेंड खत्म होते दिख रहा है हमें यहाँ पर। बट जैसे मैंने सीक्वेंट के बारे में भी कहा था, दिस इज नॉट फॉर इमीडिएट एक्शन। हम कोई बेटर पिवोट के बनने का वेट करेंगे, एंड जब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कुछ इस तरह से जहाँ पर हमारा रिस्क काफ़ी लिमिटेड है, तो उसके बाद फिर हम सोच सकते हैं इसके बारे में। बट इट्स अ वेरी गुड स्टॉक टू कीप इन माइंड given the fact that it is a trend reversal. Then we have Minda Corp. Minda Corp में यहाँ पर एक ऑलरेडी काफ़ी रैली दे चुका है। सो एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर एक इस तरह से क्रिएट हुई है।
सो दिस कुड बी अ कप एंड हैंडल सेटअप यहाँ से। और ये जब भी ऊपर जा रहा है तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स लेकर आ रहा है, दैट मीन्स के कहीं ना कहीं बाइंग या बायर्स इसके जो है दे आर वेरी कीनली वॉचिंग और कीनली लुकिंग इनटू द ब्रेकआउट्स। तो उसके एंटिसिपेशन में काफ़ी वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी। देन वी हैव औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड रिवर्सल था, हालांकि उसको काफ़ी वक्त हो चुका है। नीचे ही यहाँ पर कहीं दिखा था हमें ट्रेंड रिवर्सल, एंड नाउ द स्टॉक हैज़ गेन्ड अ लॉट। अब यहाँ पर एक वीसीपी जैसा सेटअप तो नहीं कहूँगा मैं, बिकॉज उतना कुछ खास है नहीं। बट सिंस फार्मा स्टॉक्स में धीरे धीरे रैली आना शुरू हो रही है, सो दिस इज़ वेरी वेल प्लेस्ड। यहाँ पर एक पिवट भी बना हुआ है एंड कॉन्ट्रैक्शंस भी दिख रहे हैं, तो दैट्स वाई इसको रखा हुआ है। बट इमीडिएट ट्रिगर आई डोंट थिंक आई विल गिव इट। बट जस्ट आपके सामने इसको लाना था कि फार्मा में से एक ये सेटअप अच्छा लग रहा है। दिस इज़ अ वेरी गुड सेटअप। लोधा। लोधा रियल्टी का एक अच्छा नाम है, एंड रियल्टी में देर देर आर एंटिसिपेशंस के शायद सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर आएगी हाउसिंग लोन के लिए, एंड वहाँ पर सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट्स होंगे। सो वो अभी तक तो ऑफिशियल है नहीं, बट उसके मद्देनज़र रखते हुए अगर हम रियल्टी सेक्टर को देखते हैं तो ऑलरेडी सेक्टर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। प्लस उसमें से ये जो स्टॉक है लोधा का, इसमें काफ़ी अच्छा पिवट यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है मुझे। सो दिस इज़ लाइक दिस, यहाँ पर एक सेटअप बना हुआ है एंड पिवट इसका है एट 830। हाँ, 830 पे यहाँ पर एक पिवट है, 830। सो दिस इज द पिवट। अगर 830 का पिवट लोधा क्रॉस करता है, देर आर चांसेस कि ये शायद अपना जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर सकता है, एंड सिंस इट्स अ वेरी यंग स्टॉक देर आर हाई चांसेस कि ये और भी अच्छे गेन्स करे, गिवन द फैक्ट के रियल्टी स्टॉक्स आर डूइंग वेल और ये काफ़ी वेल पोजिशंड लग रहा है मुझे। देन वी हैव IB रियल एस्टेट, अगेन स्टॉक फ्रॉम द रियल्टी सेक्टर। यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल नज़र आ रहा है। सो दिस इज द पिवट। आई थिंक इट्स अराउंड 87.5, 87.5 के आसपास का इसका पिवट है। एंड अगर वो क्रॉस करती है प्राइस, सो देर आर चांसेस के कंटिन्यूएशन आपको देखने मिल सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम्स काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखो वॉल्यूम्स काफ़ी हेवी नज़र आ रहा है, दैट शोज़ के इंस्टीट्यूशनल्स कहीं ना कहीं यहाँ पे पोजिशंस अपनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट कर रहे हैं। और देखते हैं कि यहाँ से अब ये कितना रिवर्सल कारगर साबित होता है, या होता भी है या नहीं है, रिवर्सल होता भी है या नहीं है, ये हमें 87.5 के ऊपर ही समझ में आएगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच। देन टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हो कि ये काफ़ी क्लियर ब्रेकआउट है। इसको हम कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहे थे, हमारे पुराने वीडियोस में आपने शायद इसको कई बार देखा होगा। तो ये एक बड़ा बेस है। वो बेस के जो राइट साइड में अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे बेस के राइट साइड में, तो पुल बैक नहीं आ रहा था उतना स्ट्रांग जितना यहाँ पर आया या यहाँ पर आया। इवन यहाँ पर भी जो पुल बैक आया था, ये बड़े पुल बैक्स आए थे, लेकिन इस बार पुल बैक जो था वो छोटा छोटा होता जा रहा था। हेंस वी थॉट और वी मेंशन्ड कि यहाँ से प्राइस जो है अब ऊपर की तरफ जाना शुरू हो सकती है, एंड दैट ऑल्सो हैपेंड। बट वो होने के बावजूद भी फिर से प्राइस जो है वापस बेस में आके गिरी थी, नीचे पुल बैक आया था, और ये पीरियड फिर से प्राइस ने स्पेंड किया अराउंड 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
उसके बाद कल का जो फ्राइडे का क्लोजिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा यहाँ पर, और 9:13 का क्लोजिंग दिया। अगर आपको मैं इसको वीकली चार्ट पर बताऊँ तो कुछ इस तरह से ये दिखता है। ये देखिए, ये बेस है। उसके राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि कितना टाइटनेस आया था प्राइस के अंदर। ब्रेकआउट आने के बावजूद एक क्लियर वीकली ब्रेकआउट नहीं था वो, और प्राइस अगेन यहाँ पे स्पेंड की 2 3 4 हफ्ते, 1 महीना, एंड नाउ द ब्रेकआउट हैज कम। तो यहाँ पर इमीडिएट पोजीशन तो नहीं है ऑब्वियसली, बट ये स्टॉक आने वाले दिनों में रैली कर सकता है ऐसा लग रहा है, बिकॉज वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे आए ब्रेकआउट के। सो लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है। आरपीजी लाइफ में एक कंटिन्यूएशन मूव देखने को मिल सकता है यहाँ पर। पुल बैक, फर्स्ट पुल बैक है ये। वी वुड लाइक टू सी सम कॉन्ट्रैक्शंस हैपनिंग। ऑलरेडी वॉल्यूम्स काफ़ी कॉन्ट्रैक्टेड है, बट इसके आई थिंक रिजल्ट्स ड्यू है। मैंने ये पहले नहीं नोटिस किया, अभी देखा मैंने कि इसका रिजल्ट ड्यू है ऑन 18 अक्टूबर। सो ठीक है, इसको अवॉइड करते फिलहाल के लिए। वैसे भी तो हम इसका वेट करने वाले थे डेवलप होने का, बट 18 अक्टूबर रिजल्ट के बाद ही इसके बारे में सोच सकते हैं। सफ़ायर फूड हमारा मोस्ट एलिजिबल प्राइमरी आईपीओ बेस। तो ये है हमारा प्राइमरी आईपीओ बेस। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं प्राइस में। 50 डे में काफ़ी अच्छा सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है, बट 1575 जो हमारा लेवल है वो अब तक आया नहीं है। सो लेट्स वेट फॉर दैट, और आएगा उसके बाद इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द स्टॉक्स दैट आर ऑन इमीडिएट ट्रिगर, जो हमारे रडार पर भी है। सो फर्स्ट इज नेटवेब। नेटवेब में प्राइमरी आईपीओ बेस है, एज सिंपल एज दैट, कि यहाँ पर एक बेस बनता हुआ दिख रहा है। और अगर आप इसको ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आया है। ट्रेंड लाइन को उतना स्ट्रांगली हम फॉलो तो नहीं करते, बट एक एक वो भी फैक्टर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ था। फर्स्ट पुल बैक था जो नेटवेब में कहीं ना कहीं यहाँ से दिखा 18% का आफ्टर द लिस्टिंग। उसके बाद दिस वाज द सेकंड पुल बैक which was around 14.3% के आसपास. Now the third pullback which we have seen is from here till here, 7.8 या 8% पकड़ लो आप, तो उतना पुल बैक था वो। उसके बाद प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है। सो आफ्टर दैट देर इज अ ब्रेकआउट। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है विथ वॉल्यूम। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 50 डेज की जो एवरेज वॉल्यूम है वो लाइन को क्रॉस करता हुआ ये जा रहा है। एंड यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ प्राइस। तो अब चूंकि 50 ट्रेडिंग डेज यहाँ आने के बाद हुए हैं, सो दैट्स वाई ये लाइन आपको यहाँ से दिखती हुई नजर आएगी, नॉट फ्रॉम हियर। सो दैट्स एन ऑब्वियस रीजन फॉर दिस line to be only visible at this place. सो यहाँ से देर आर चांसेस कि अब ये 50 डे में यहाँ से सपोर्ट देगा प्राइस को, एंड फिर ये स्विंग ऊपर उठेगा। और अगर ये 1890 को क्रॉस करता है, देर आर हाई चांसेस कि नेटवेव अपना प्राइमरी आईपीओ बेस का जो ब्रेकआउट है वो दिखा दे यहाँ पर। सो आई जस्ट मार्क इट फॉर यू कि दिस इज द प्राइमरी आईपीओ बेस, and this is the pivot at 890. Okay, 890 का पिवट है। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा दैट वुड बी द लो ऑफ लास्ट स्विंग बिफोर ब्रेक आउट। जो लास्ट लिखा है मैंने, ओके। जो भी उसका लेटेस्ट स्विंग होगा ब्रेकआउट के पहले वाला, उसका जो लो पॉइंट होगा वो यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। यस, लो ऑफ लास्ट स्विंग बिफोर ब्रेकआउट। तो हो सकता है ये भी हो जाए, या फिर इसके बाद अगर कुछ और लो जाती है प्राइस तो वो हो जाए। कुछ भी हो सकता है, बट दैट इज द लो ऑफ लास्ट स्विंग बिफोर द ब्रेकआउट।
ब्रेकआउट आने से पहले जो भी लेटेस्ट स्विंग का लो होगा वो उसका स्टॉप लॉस होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड। तो ये अगर आप सेटअप देखोगे तो यहाँ पर ये भी न्यूली लिस्टेड कंपनी है। यहाँ पर एक अच्छे से बेस बना के इसने ब्रेकआउट दिया, उसने रैली की। रैली भी ह्यूज ह्यूज नंबर ऑफ वॉल्यूम्स पर हुई, और उसके बाद पुल बैक आया। पुल बैक आप देख सकते हो कि ये ड्राइनेस ऑफ वॉल्यूम्स, मतलब नो बडी इज विलिंग टू रादर गिव अप ऑन दिस स्टॉक। कोई इसको बेचना नहीं चाहता है, और ये काफ़ी अच्छा बेस यहाँ पर बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है, विथ वेरी हाई वॉल्यूम्स कमिंग अप इन द एंटिसिपेशन ऑफ अ ब्रेकआउट। और यहाँ पर अगर आप लेफ्ट टू राइट देखोगे तो अब काफ़ी टाइटनेस दिख रही है यहाँ पे। ये जो आर्म है, राइट आर्म जो है स्टॉक का, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले 4 5 6 दिनों से काफ़ी टाइटनेस देखने को मिल रही है। रैदर ये ये इनसाइडर बार से अगर आप देखोगे 9 अक्टूबर वाली प्राइस, तो 9 अक्टूबर के अंदर ही सारा खेल उसके बाद दिखा है। सो इट्स अ वेरी गुड स्टॉक टू लुक फॉर। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसका जो पिवट है अराउंड 158, बोल सकते हैं कि 158 का पिवट है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है, सो देर आर चांसेस कि ये एक अच्छा खासा रैली स्टेज कर सकता है प्राइस यहाँ से। एंड इसी का यही कैंडल का लो जो है, दैट विच इज़ अराउंड 144.5, तो वो लो एज अ स्टॉप लॉस काम कर सकता है यहाँ पर। तो इसको भी लो ऑफ लास्ट स्विंग बिफोर ब्रेकआउट बोलते हैं। जो भी लास्ट स्विंग होगा लो से पहले वाला, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। सो दैट इज एलिन, सॉरी EMIL फॉर यू। और यहाँ पर एक एक न्यूज़ है शायद इसकी रिसेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया ओपन्स न्यू मल्टी ब्रांड स्टोर इन न्यू दिल्ली। सो ओके, न्यू न्यू स्टोर्स इनके ऐड हो रहे हैं। सो आप देख सकते हो 25 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, और फिर 3 दिन पहले भी इन्होंने नए नए स्टोर्स ऐड किए हैं। तेलंगाना में ऐड किया, आंध्रा में ऐड किया, और अब दिल्ली में ऐड किया है। सो ये ग्रो करने वाला बिजनेस है। और चूंकि अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, और काफ़ी छुट्टियों वाला सीज़न और सेलिब्रेशंस वाला सीज़न आने वाला है इंडिया में। सो इनके सेल्स, जो इनके जो स्टोर लॉन्चेस है वो काफ़ी अच्छे टाइम पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो वी वुड लुक फॉरवर्ड टू दीज स्टॉक्स। सो दैट इज़ वन ऑफ द की रीजंस। ऑब्वियसली हम प्राइस एक्शन को देखें तो वो तो काफ़ी अच्छा है, वॉल्यूम्स का एक्शन भी काफ़ी अच्छा है। इन्होंने रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट किए हैं पिछले 2 क्वार्टर में। और अब देखते हैं, वैसे भी ये रिजल्ट तो काफ़ी दूर है, बट दैट्स फाइन। तब तक हमारा दिवाली का सेल का नंबर्स वगैरह शायद ये लोग बता सकते हैं। एनीवेज, सो दैट्स ऑल फॉर यू। यहाँ पर जो स्टॉक्स, अगेन मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जो डिस्कस किए हैं स्टॉक्स, जो भी डिस्कस किए हैं या जो भी हमने सेटअप्स आपके सामने रखे हैं, दीज आर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। हम चाहते हैं कि आप इनसे सीखें, इन्हें देखकर आप दूसरे स्टॉक्स में भी अप्लाई करें। कौन कौन से क्राइटेरियाज हम बताते हैं या हम डिस्कस करते हैं जो हमें यूज़फुल लगते हैं या जिनसे हमें फ़ायदा हुआ है, सो वो हम आपके सामने शेयर करने की कोशिश करते हैं। हम कतई नहीं चाहेंगे कि आप बस इसको ब्लाइंडली फॉलो करें और इसी स्टॉक में या इन्हीं स्टॉक्स में अपने पैसे लगाएं, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, और ना ही हम रिसर्च या फिनेंस बैकग्राउंड से है, एकेडमिक बैकग्राउंड से है। सो प्लीज़ अवॉइड ब्लाइंडली फॉलोइंग दीज स्टॉक्स। बट इसमें से जो आपको सीखने के लिए जो मिले, सप्लाई डिमांड, पिवोट आइडेंटिफिकेशन, बेस आइडेंटिफिकेशन, ये चीज़ें आप प्लीज़ इसमें से सीखिएगा, ना कि सिर्फ स्टॉक्स के नेम देखे और पैसे उसमें डालना शुरू कर दिए। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, बिकॉज वो आपका लॉस काफ़ी हेवी लॉस हो सकता है अगर आप हमें फॉलो करोगे ब्लाइंडली। सो
please keep that in mind. And thanks for your time. Take care.